नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से सुदामा चरित नामक कविता के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुदामा चरित कविता को पढ़ने से पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं कि इस कविता में जो मुख्य बिंदु है वो क्या क्या है। सुदामा चरित जो कविता है इसे नरोत्तम दास जी ने लिखा है। ये कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस कविता में कवि ने मित्रता के आदर्श रूप को प्रकट किया है। साथ ही साथ सुदामा एवं श्री कृष्ण की मित्रता का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि ने सखा प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और सच्ची मित्रता का जो आदर्श रूप है वो वर्णित किया है या प्रदर्शित किया है। तो आइए आज की कविता सुदामा चरित को शुरू करते हैं। पहला पद्यांश है। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुपाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो पहले हम इस पद्यांश के शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। शीस का अर्थ है सिर, पगा का अर्थ है पगड़ी, झगा का अर्थ है कुर्ता या कपड़ा, तन का अर्थ है शरीर, ग्रामा का अर्थ है गांव, लटी का अर्थ है बदहाल, दुपट्टी का अर्थ है चादर या कपड़ा, पायों का अर्थ है पाँव, उपानाह का अर्थ है जूता, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, दुर्बल का अर्थ है कमजोर, चकिसो का अर्थ है देखना, वसुधा का अर्थ है धरती, अभिरामा का अर्थ है सुंदर या सुंदरता, पूछत का अर्थ है पूछता है, दीनदयाल का अर्थ है श्री कृष्ण, धाम का अर्थ है महल, बतावत का अर्थ है बताना। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो इस पंक्ति में कवि कहता है कि जब कवि सुदामा के माध्यम से कहते हैं कि जब सुदामा पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचते हैं तो जो श्री कृष्ण का जो द्वारपाल है उनकी दयनीय स्थिति को देखता है और हैरान हो जाता है। वह श्री कृष्ण को जाकर बताता है। अब क्या बताता है वो इस पंक्ति में लिखा है। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। कवि के माध्यम से जो द्वारपाल है वो श्री कृष्ण से क्या कहता है। वो कहते हैं कि उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही तन पर कुर्ता, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और साथ ही साथ ना जाने वह किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उपाया उपानह को नहीं सामा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि उसकी धोती फटी हुई है और जो कपड़े हैं वो भी लटक रहे हैं, अर्थात फटे हैं।
उसके पाँव में जूते तक नहीं है। अगली पंक्ति, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह जो कमज़ोर ब्राह्मण है वो महल के द्वार पर खड़ा है। वो महलों एवं धरती की सुंदरता को देखकर बहुत ही चकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है या महल पूछ रहा है, और जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इस पद्यांश में सुदामा की जो दयनीय दशा है उसका चित्रण किया गया है। अगला पद्यांश, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब हम इस पद्यांश के शब्दार्थ को समझते हैं। बेहाल का अर्थ है बुरी दशा, बिवाइन का अर्थ है फटी हुई एड़ियां, पग का अर्थ है पैर, कंटक का अर्थ है कांटे, महादुख का अर्थ है बहुत बड़ा दुख, पायो का अर्थ है पाया, इते का अर्थ है यहाँ, किते का अर्थ है कितने, करुणा का अर्थ है दया, करुणा निधि का अर्थ है दया के सागर या दया करने वाले, इसमें श्री कृष्ण को बताया है। छुयो नहीं का अर्थ है छुआ नहीं, नैनन का अर्थ है आंखों के। अब हम इस पद्यांश के अर्थ को समझते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। इस पद्यांश में सुदामा की जो दीनहीन दशा है उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें कवि कहता है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कवि कहता है कि सुदामा की जो पाँव में बिवाई फूटी हुई है, जिसके कारण उन्हें इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है, उसके पैरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कांटों का कोई जाल पुनः उग आया हो। अगली पंक्ति, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोए। इस पंक्ति में कवि कहता है कि हे मित्र, तुमने कितने दुख पाए हैं, तुमने यहाँ आने में कितने दिन गवा दिए। अगली पंक्ति, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। इस पंक्ति में कवि कहता है कि सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण फूट फूट कर रो पड़े। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि उन्होंने यानी कि श्री कृष्ण ने न पानी को हाथ लगाया न परात को हाथ लगाया, उन्होंने अपनी आंसुओं से ही अपने मित्र सुदामा के पांव धो दिए। तो इस पद्यांश में भी सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन किया गया है। अगला पद्यांश, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोठरी काख में, रहे कहो के होतु कही हेतु, आगे चना गुरु मातु दएते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में होंजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम,
खोलत नाही सुदारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, ते सही भाभी के तंदुल कीने। पहले हम इस पद्यांश के शब्दार्थ समझ लेते हैं। हमको, इसका अर्थ है हमारे लिए। सो, इसका अर्थ है वह। काहे, इसका अर्थ है क्यों। चापी, इसका अर्थ है दबाकर। पोटरी, इसका अर्थ है पोटली। कांख, इसका अर्थ है बगल। आगे, इसका अर्थ है पहले। चाबी, इसका अर्थ है चबा गए। दीने, इसका अर्थ है दिए। बान का अर्थ है आदत। प्रवीणे का अर्थ है प्रवीण या निपुण। खोलत, इसका अर्थ है खोलना। सुधा, इसका अर्थ है अमृत। भीने, इसका अर्थ है भीगे हुए। पाछली, इसका अर्थ है पिछली या पूर्व की। बानी, इसका अर्थ है आदत। तेसई, इसका अर्थ है वैसे ही। तंदुल, इसका अर्थ है चावल। तो इसमें सुदामा की जो पत्नी है उसके द्वारा श्री कृष्ण को जो चावल की पोटली दी गई थी, सुदामा उस पोटली को बार बार छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, अब क्या पूछते हैं वो आप इस पंक्ति के माध्यम से देखेंगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि भाभी ने हमारे लिए जो कुछ भेजा है उसे तुम क्यों छुपा रहे हो, या उसे तुम मुझे क्यों नहीं देते। चांपी पोठरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। इस पंक्ति में कवि कहता है, कृष्ण के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम इस पोटली को अपनी बगल में किस कारण दबा कर बैठे हो, इसको मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु मातु दए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि पिछली घटना को याद करवाते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु तुमने मेरे हिस्से के चने भी खा लिए थे, अर्थात मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहियो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में हों जो प्रवीण। इस पंक्ति के माध्यम से कवि श्री कृष्ण के माध्यम से कहते हैं, श्री कृष्ण के माध्यम से हंसते हुए कहते हैं कि सुदामा से कहते हैं कि तुम चोरी करने में खूब निपुण हो। पोठरी काख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुदारस भीने। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है, क्या कहता है कि तुम अपनी बगल में जो पोटली दबाए हुए हो, लाओ उसे मुझे दे दो। तुम उस अमृत से भरी हुई पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछली बानी अजो ना तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कृष्ण के माध्यम से सुदामा को कहते हैं कि अब तुम भाभी के द्वारा दिए चावलों के साथ पिछली बार की भांति ऐसा नहीं कर सकते कि तुम यह चावल अकेले ही खा जाओ, अपितु इसे तुम मुझे देना ही पड़ेगा, या इसे तुम मुझे दे दो। तो ये थी सुदामा चरित की 3 पद्यांश। तो इन 3 पद्यांशों में आपने देखा, जो पहला पद्यांश है इसमें सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन है, और दूसरे पद्यांश में भी सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन किया गया है। जो तीसरा पद्यांश है इसमें श्री कृष्ण ने सुदामा को उनके बचपन की याद दिलाते हुए उनकी जो चोरी की आदत थी पोटली को चुराने की, उसे याद करवाकर उन चावलों को खाने के प्रति जो उनके मन में इच्छा थी उसे उजागर किया है। तो इन 3 पंक्तियों में आपने देखा कि कवि ने इसमें सखा प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और सच्ची मित्रता का वर्णन किया है। और अगले जो 3 पद्यांश हैं उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।